kids. I'm very pleased and proud to visit you. I'm feeling too much happiness that a child of 8 years to get a gather of toys. He feel happiness. I am feeling within the students of mine. All are mine and my own. We are two words and छोटी क्लास के बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे लगने वाले बच्चों आपको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्चों के बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं यादें पड़ी है शुरू से बच्चों के साथ में रहने की, शुरू से 40-45 साल से बच्चों के साथ में रहा हूँ, तो आप लोगों को देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है देख करके। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हो, अपने अंग्रेजी में इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सीख रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग, there are different distinction between English writing and reading and speaking. अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी में बात करना, ये अलग अलग थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। हम लोग घर के अंदर हिंदी सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपने मात्रा ये लिखा है, एक दो मात्राएं नहीं की है, बिंदी नहीं लगाई है, या लोग पूरी तो होना चाहिए, यहाँ याद मिला कोमा आनी चाहिए, कोमा नहीं बताते। लेकिन क्या आप घर के अंदर बोलते हो, ऐसा ध्यान रखते हो कभी? आपकी वालदा ने, आपके पापा ने, आपके चाचा ने कभी आपको बोलना सिखाया हिंदी के लिए? कैसे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए? हम मधुरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, फर्क क्यों आता है? हमारी बोली जो हम जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें होती है वो लिखने के अंदर ज़्यादा काम में आती है और बोलने में, व्यवहार के अंदर वो चीज़ें बहुत कम काम में आती है। हम कोई बात कहना चाहते हैं, जैसे तो अधूरी बोल जाते हैं, अधूरी बोलने के बाद भी अगर आदमी समझ जाता है, क्यों समझ जाता है? कुछ बात करते हैं, जैसे बोलने के लिए क्या है, आपका क्या नाम है, नाम क्या है? कोई आदमी को बोलोगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैं ये लेक्चर लेके यहाँ आके खड़ा हूँ, आप क्या नाम लगाओगे, क्या लगाओगे? लेक्चर लेके बोल के बाद आप क्या नाम लगाओगे? कैसे पता चला आपको मिलाने के लिए जाएगा? क्योंकि मेरे हाथ में लेक्चर है और लेक्चर लेकर के मैं आया हूँ मिलाने के लिए। अब मैं जब मिलाऊंगा, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज से पता आपके घर पर मेहमान आते हैं, कोई मेहमान आया, अगर बात का उसमें मैं आपके वाली साहब पास में बैठे बात करते हैं, आवाज़ देते हैं कि बेटा, आप आवाज़ देते हैं बेटा परवीन इधर आना, तो सोचेंगे अरे यार मैं अभी चाय पी के आया हूँ, ठंडा मत पड़ा। वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि चाय का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, पूरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलने में और सब लिखने में, लिखने के अंदर हमें ये ग्रामेटिकल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इंग्लिश मीडियम वगैरह हम बोलते हैं, उसके अंदर ग्रामेटिकल का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का, उसके अंदर खास तौर से ग्रामेटिकल बातों का ध्यान रखना है। खास तौर से हम जो सीखते हैं इंग्लिश बोलने में, हम क्या है कि यहाँ पर हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारे टीचर आते हैं उनके सामने इंग्लिश बोलते हैं, मैं आपके सामने बोलूँगा, लेकिन मैं घर जा करके अपने बच्चों के साथ में, अपनी मिसेज के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में, बेटी के साथ में, पोतों के साथ में इंग्लिश में बात नहीं करूँगा। माहौल नहीं मिलता करता, वो बोलते नहीं है, वो बोलूँगा तो समझेंगे नहीं, वो मेरे मुँह की तरफ लगेंगे क्या बोल रहा है, उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो हमें माहौल नहीं मिलता। माहौल नहीं मिलने से हमारी आदत नहीं पड़ती है, आदत नहीं बनने से फिर हमें वो 2 दिन बाद में जो भी सीखा है उसको भूल जाते हैं। उसको याद रखने के लिए छोटा सा तरीका बताऊँ। अपने यहाँ बैठे हैं, अब आप मन में सोचिए कि अभी मुझे यहाँ स्टेज पर बोलने के लिए कह दिया कि मैं बोलूँगी, तो मैं क्या बोलूँगी? आप मन में कल्पना करो, इमेजिनेशन की कि मैं यहाँ जाऊँगी ताकि ये बच्चा क्या कहेगा, ये बोलेगा तो मुझे ये कहना है, मुझे ये जवाब देना। वो तो इंग्लिश में बोली, मन ही मन में बोलने की आदत डाल दीजिए। और कि वहाँ पर जाएंगे, वहाँ स्कूल में जाऊँगी, मैं ऐसी बात करूँगी, ऐसी करूँगी, ये इसको अंग्रेजी में, वो हिंदी में बोल रहा है, ट्रांसलेशन कैसे करूँगी, ऐसे अपन बोलने की आदत पड़ जाएंगी, तो इंग्लिश का माहौल हमारा बना हुआ रहेगा, मन के अंदर बोलने की आदत। हम वैसे व्यावहारिक तौर में बोलने के लिए हम यहाँ पर स्टेज हमें नहीं मिलता है, बहुत कम माहौल भी ऐसा नहीं मिलता। फिर भी ऐसे माहौल में जाने से पहले हमें
आदत डालनी चाहिए कि मन के अंदर मन में ही बोले, अंदर मन में मैं जाऊँगा, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, मम्मी साहब बोले व्हाट इज कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग, क्या बना रही हो तुम, क्या खाना बना रही हो, क्या बनाया, कैसे बनाया। तो ये पूछेंगे कि मैं उनसे कैसे इसको क्या कहेंगे, कोई चीज़ नहीं चीज देखते उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगर नहीं मिलता तो आपके पास में मोबाइल है, सबके पास में, सबके घरों में गूगल निकालिए और वो हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में निकालिए, हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर फिर उसको याद रख, उसको याद कर लीजिएगा। ये जो शब्द है कभी जरूरत होगी तो उसके लिए काम करें। अभी मैं आया था, मुझे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा था, मैं दिमाग में से निकलता तो मैंने कहा यार क्या बोलना चाहिए इनको जंगल से, जैसे स्टेज की शोभा बढ़ाने वाले स्टेज तो करते थे, तो उनके लेकर हिंदी में सम्मान्य मंच क्या क्या कर जाते हैं स्टेज। तो मैंने कहा अगर बोलने की जरूरत पड़ता है तो मैं स्टेज की शोभा, स्टेज की रौनक के लिए कुछ बोलना था, तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूँगा, शोभा के लिए डेट होगा, लाइटर होगा या डेट होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं निकाल कर देखा तो माय स्प्लेंडर क्या है, स्प्लेंडर ये रौनक बढ़ाने जीना, तुम नाम अपने के नाम जीनत है क्या, जीनत वाला रौनक बढ़ाने वाला, तो स्टेज उसके लिए स्प्लेंडर ऑफ स्टेज क्या कहेंगे, स्प्लेंडर ऑफ स्टेज। तो जैसे हम जो नहीं आते हैं जैसे आप बोलना चाहते हैं बात का मतलब है, सिंपल का मतलब होता है कि जो हम रूटीन में करते हैं जिसका कोई टाइम शुरू होने का टाइम का पता नहीं है, खत्म होने का टाइम का पता नहीं, डेफिनेट कुछ भी नहीं है उसमें। मैं खाना खाता हूँ, अभी तो खाया नहीं, मैं खा के लाया हूँ या कब से खा रहा हूँ, कितने सालों से खा रहा हूँ और कब तक खाऊंगा, जब तक कितने रुपये तक खाऊंगा, बीमार पड़ गया तो बीच में बंद हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरी रूटीन बन गई, मैं दूध पीता हूँ, कब से पीता हूँ, कब तक पीऊँगा, ये सिंपल के अंदर आएगा। तो मैं दूध पीता था, इसमें सिंपल में सिंपल सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट में कितने परसेंट में कितने होते हैं सब्जेक्ट, 2